डर वो अदृश्य जाल है जो इंसान को बांध देता है, और बुद्ध के सामने बैठा वो युवक उसी जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। बुद्ध ने पूछा, कहो वत्स, क्या बात है? युवक बोला, भगवान, मैं हर वक्त डरता हूँ, कभी अपनों को खोने का, कभी मरने का, कभी नाकाम होने का। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन एक अंधी सुरंग है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने बस उसकी ओर देखा और बोले, डर तब जन्म लेता है जब तुम उसे पहचान नहीं पाते। बुद्ध ने पास ही रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो। जब हवा चलती है, लौ कांपती है, लेकिन अगर तुम उसे ढक दो तो वह शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन हवा की तरह डोलता है, और डर उसी डोलते मन की छाया है। युवक चुप हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या डर हमेशा रहेगा? उसने पूछा। डर वो अदृश्य जाल है जो इंसान को बांध देता है, और बुद्ध के सामने बैठा वो युवक उसी जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। बुद्ध ने पूछा, कहो वत्स, क्या बात है? युवक बोला, भगवान, मैं हर वक्त डरता हूँ, कभी अपनों को खोने का, कभी मरने का, कभी नाकाम होने का। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन एक अंधी सुरंग है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने बस उसकी ओर देखा और बोले, डर तब जन्म लेता है जब तुम उसे पहचान नहीं पाते। बुद्ध ने पास ही रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो। जब हवा चलती है, लौ कांपती है, लेकिन अगर तुम उसे ढक दो तो वह शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन हवा की तरह डोलता है, और डर उसी डोलते मन की छाया है। युवक चुप हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या डर हमेशा रहेगा? उसने पूछा। कुछ ही पलों में युवक को लगा जैसे वो डर अब वैसा भारी नहीं रहा। उसने देखा वो सिर्फ एक याद, एक कहानी, एक भ्रम था जो उसके दिमाग में चल रहा था। मैं तो बस सोचता रहा, और वही डर बन गया। असल में डर था ही नहीं। उसने आंखें खोली। बुद्ध शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वत्स, डर एक छाया है। वो तब तक पीछा करता है जब तक तुम खुद को उसके सामने खड़ा नहीं करते। युवक के चेहरे पर अब शांति थी, न कोई घबराहट, न कोई कांपता मन। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने डर को बिना भागे देख लेते हो, उसी दिन तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। डर से लड़ो मत, उसे समझो, देखो और मुक्त हो जाओ। यही बुद्ध की सच्ची राह है। अगली सुबह अंधेरे में डूबा जंगल धीरे धीरे उजाले में जाग रहा था। पत्तों पर ओस थी, पक्षी चुप थे, और वो युवक बुद्ध के पास आया, जैसे कोई अपने जीवन का जवाब लेने आया हो। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, वत्स, आज हम डर को देखने नहीं, उसका सामना करने जा रहे हैं। बुद्ध युवक को लेकर एक घने जंगल में चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक पुरानी सूखी नदी के किनारे रुके। बुद्ध बोले, यहां बैठो, आंखें बंद करो, और उस डर को बुलाओ जिससे तुम भागते हो। उसे अपने सामने आने दो, जैसा वो है। युवक ने आंखें बंद की और सामने देखा अंधेरा, तन्हाई, असफलता, मृत्यु। हर डर एक छाया बनकर उसके सामने खड़ा था। वो कांपा, उसका गला सूखने लगा। उसने आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन बुद्ध ने धीरे से कहा, रुको, डर भागेगा नहीं, उसे देखते रहो, जब तक वह खुद पिघल न जाए।